भी आपने देखा होगा हरदोई के प्रिंसिपल ने जो एक पेरेंट्स के साथ जो बदतमीजी की, क्योंकि ऐसे अगर प्रिंसिपल अगर ऐसे हमारे टीचर रहेंगे देश में तो भाई बच्चों का कल्याण तो हो ही नहीं पाएगा। और जो बच्चा गरीब है, जो जिसके माँ बाप गरीब हैं, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे महंगी किताबें जो कि प्रिंट चेंज करके जो अपना प्रिंट चिपकाते हैं ना ये, मतलब बाहर वही किताबें वो सस्ती दामों पर मिल रही हैं। अगर स्कूल में अगर बंदा वो खरीदता है तो डबल दामों पर मिल रही है। मतलब उनका प्रिंट और उनका प्रिंट अलग अलग। तब ये स्कूल में क्या, मैंने खुद ने भी अगर बचपन में पढ़ता था तो मैं पीछे का जो प्रिंट होता था ना बुक्स के ऊपर का छुटा के देखता था, नीचे छुटाता था तो प्रिंट उसका आधा होता था। और अभी भी आप जितने भी होंगे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जो बच्चों की किताबें होती है ना उसका ना ऊपर का प्रिंट छुटा के देखना, प्रिंट का एमआरपी का, उसके नीचे का जो एमआरपी होगा तुम्हें कम ही मिलेगा, वो आधा आधा मिलेगा। मतलब ऐसा करते क्यों है? मतलब जो पढ़ाने वाले हैं और उसमें सभी थोड़ी हैं सभी अमीर होंगे, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अपने अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी अगर मजदूरी दिहाड़ी हो गई तो वो तो बच्चों को पढ़ा रहा है, और जिस दिन ना हुई तो वो कहाँ से मतलब इतना महंगा कोर्स लेकर आएगा, और पेनल्टी डाल देते हो तुम। हमारे देश में अगर एजुकेशन के साथ भी ऐसी चीज़ें खिलवाड़ होंगी तो बच्चा कहाँ किस किस गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। मगर इनसे पूछोगे तो तथ्य यही बोलेंगे भाई कि हाँ सब जो है एक समान है, पढ़ाई लिखाई सबके लिए एक समान है। समझते तो नहीं। अब उस पेरेंट्स की कितनी बुरी तरीके से बेइज्जती की है। बिल्कुल जाहिल लग रही है एक पढ़ी लिखी प्रिंसिपल होने के बाद ना, मतलब जो हरकतें कर रही है उनके पेरेंट्स के साथ, भाई वो ज्यादा सिंसियर लग रहे हैं, बिल्कुल शांति के साथ खड़े हैं। मतलब कह रही मैं नहीं रखूंगी, काटो इनका नाम। मतलब अगर उन्होंने बाहर से अगर बुक्स वगैरह खरीद ली, अगर कम दामों में मिल गई तो मतलब तुम नाम काटोगे उसका। ये नहीं कि अगर जहां बाहर से इतनी सस्ती बुक मिल रही है तो तुम सोचो भाई हमारे यहाँ पे क्या महंगी चीज़ है। जब भ्रष्टाचारी तुम खुद का प्रिंसिपल ही, तुम्हारा स्कूल का प्रिंसिपल ही भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचारी टीचरों के अंदर कैसे नहीं आएगी जो देख रहे होंगे। मतलब किस तरीके से यार, मतलब एक पढ़ी लिखी औरत होने के बाद भी जाहिलों वाली हरकतें कर रही है ये प्रिंसिपल होने के बाद। मतलब इन्हें सब चीज़ संभालनी चाहिए, सब चीज़ अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। प्रिंसिपल भी अगर भ्रष्ट होगा तो फिर कैसा कल्याण होगा। और उसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज्यादा खराब है। क्या खराब है? शायद कुछ ज्यादा खराब है, ज्यादा नहीं तो जाहिलों वाली हरकतें कर रही है उसमें। और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कर, अब जो है अपना खुद बचने के लिए, बचाव करने के लिए ब्लेम जो उनके पेरेंट्स के ऊपर रख रही है। वाह भाई वाह, क्या माइंड गेम खेल रही है। और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे मुझको, प्रेशराइज कर रहे थे। काफी कम कराई। अगर तुझे अफोर्ड नहीं हो रहा था उसमें, अगर तू ठीक नहीं बैठ पा रही थी तो तुझे साथ तूने फीस क्यों कम की? अगर तुझे अब सही नहीं लग रहा था कि फीस ज्यादा कम हो गई तो एडमिशन के लिए शुरुआत में किसी और दूसरे स्कूल में भेज देती। इन्होंने इस तरीके से काफी सारे पेरेंट इकट्ठे किए जिनको फीस कम करानी थी और अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करना था। ये हो जाएगी हरकत, ऐसा लग रहा है तंग हो जाएगी जिस तरीके से इन्हें दबाव दे के निकाल रही है बाहर को। मतलब पूरी स्पीच इसने बोल दी, लाइव के दौरान स्टोरी वगैरह डाल दी, मगर इसमें तुम्हें कहीं माफ़ी का नाम शब्द आया कहीं? और बोल रही है ब्लेम लगाने के बाद दूसरे उसके पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम लगा रही है। भाई कोई भी अगर गरीब माँ बाप के अगर बच्चे अगर स्कूल में पढ़ लेंगे तो वो सोचता भी है भाई कम से कम फीस में मेरे बच्चों का काम हो जाए। एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। और वो क्या चीज थी? हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते में रगड़ूंगी। तब बात वही चल रही है जिसकी कॉपी के ऊपर सनमीम लिखा हुआ हो और मैं अपनी नाक जो उसमें रगड़ूंगी। जब तेरे ऊपर कोई पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर तूने उनसे मना क्यों की कि तुम वहां से अगर बुक्स वगैरह अगर किताबें अगर लोगे तो तुम यहाँ पे मत आना, बच्चों को मत भेजना, बच्चों को ले जाओ वैसे। अगर तेरा उसमें कोई प्रॉफिट है तभी तो तू बोला है तूने। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कि लीगल एक्शन लेना चाहिए या फिर इसके साथ क्या होना चाहिए?